मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का मैथ का चल रहा है और ये मैथ का क्लास हमारा यूपीएसआई के पाठ्यक्रम को फोकस करके बनाया गया है। ये समान रूप से आपके जहाँ भी मैथ पाठ्यक्रम में रखा गया है, चाहे वो लेखपाल परीक्षा हो या पेट एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी की बात करें या आने वाली प्रस्तावित वैकेंसियों की बात करें, जहाँ भी मैथ पूछी जाएगी उसके लिए ये समान रूप से उपयोगी है। तो मैथ कहीं पे बटी नहीं हुई है, किसी परीक्षा के लिए नहीं बटी है कि इसमें ये पूछा जाएगा और इसमें ये पूछा जाएगा। मैथ कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी तक आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये 8वां क्लास है और इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की। ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जो चैप्टर है आपकी यूपीएसआई खासकर परीक्षा के लिए या अन्य परीक्षाओं को भी ले ले तो बहुत ही उपयोगी है और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यूपीएसआई की बात करें तो लास्ट जो 2017 का ऑनलाइन एग्ज़ाम था, एक एक पेपर में 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। तो इसको थोड़ा सा डीपली देखिएगा, बड़ा चैप्टर है और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए इसको जड़ से आप बिल्कुल समझ करके चलिएगा। और अगर एक बार में समझ में आ गया तो उसके बाद आपके सामने कोई भी सवाल आए, बस उसमें संख्याओं के जरिए या डिजिट के जरिए कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट कहीं से कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ डेफिनीशन बताएंगे और वो सारी डेफिनीशन आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सीधा सवाल करने का मतलब है कि आपको असुविधा होना। जब आपको ये नहीं मालूम है कि क्रय मूल्य क्या होता है, अन्य मूल्यों के साथ उसके संबंध क्या हैं, या विक्रय मूल्य क्या होता है, या अंकित मूल्य क्या होता है, या लागत मूल्य क्या होता है, या लाभ क्या है, हानि क्या है, जब तक इनकी डेफिनीशन नहीं क्लियर होगी तब तक सवालों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ हम इनकी डेफिनीशन क्लियर करेंगे, आपस में रिलेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद हम धीरे से सरल से कठिन की तरफ सवालों को लगाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम आपसे डेफिनीशन चर्चा करते हैं। ये आपके सामने क्रय मूल्य की डेफिनीशन लिखी हुई है और इसको बिल्कुल स्पष्ट और अच्छे से समझ लीजिएगा। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में हम लोग सीपी बोलते हैं। तो बीच बीच में अगर डिस्कस करते समय सीपी शब्द आएगा तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस या परचेजिंग कॉस्ट किसी चीज़ की, क्रय मूल्य। तो यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। इसे किसी वस्तु की रियल कॉस्ट भी कहते हैं, वास्तविक मूल्य भी कहते हैं। यह प्रतिशतता की दृष्टि से परिवर्तनशील नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये है तो 22% वो 100 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 41 रुपये है तब भी वो 22% 100 है, यानी क्रय मूल्य प्रतिशतता की दृष्टि से 100% होता है, जो कि चेंजेबल नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। अगला पॉइंट, लाभ हो या हानि उसकी वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे करते हैं। कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई, मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक ये न पता हो कि क्रय मूल्य क्या है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कितने % का लाभ हुआ, कितने % की हानि हुई, कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, तो पहले ये बताओ कि क्रय मूल्य क्या है। अगर क्रय मूल्य ही नहीं मालूम है तो हम इन सब में से कुछ भी नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे 2 फार्मूले हमने लिख दिए, ये डेफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा। फार्मूला पहला क्या है, लाभ प्रतिशत की अगर गणना करना है तो लाभ बटे सीपी इंटू 100, और अगर हानि प्रतिशत की गणना करना है तो हानि बटे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। आइए अगले पॉइंट पर। ये नेक्स्ट डेफिनीशन आपके सामने दी हुई है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। 2 परिभाषाएं दी हुई हैं। तो पीछे आपने क्रय मूल्य को समझ लिया। क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसको हम रियल कॉस्ट भी कहते हैं। लाभ हानि की गणना हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आइए, नेट प्राइस लिखा हुआ है जिसको लागत मूल्य बोलते हैं। यहाँ पे भी हमने लिखा है कि लाभ या हानि की गणना हमेशा लागत मूल्य पर करते हैं। तो डिफरेंस क्या है लागत मूल्य और क्रय मूल्य पर? यह वह मूल्य है जिसमें क्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य के साथ या निर्माण मूल्य के साथ उपरिव्यय जुड़ा रहता है। उपरिव्यय यानी ओवरहेड एक्सपेंडिचर
अतिरिक्त खर्च जुड़ा रहता है। इस दशा में लाभ हानि की गणना लागत मूल्य पर की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लागत मूल्य की बात करते हैं, यह वह मूल्य है जिसमें क्रय मूल्य के साथ या निर्माण मूल्य के साथ उपरिव्यय जुड़ा रहता है। इस दशा में लाभ हानि की वैल्यूएशन कहाँ पे की जाएगी? लागत मूल्य पर की जाएगी। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझिएगा। आप सोचिए कि एक कंपनी है और एक कंपनी, दो बातें मैं करूंगा, निर्माण मूल्य की बात करूंगा और क्रय मूल्य की बात करूंगा, दो चीज़ों की बात करूंगा और किस तरह से उपरिव्यय जुड़ने के बाद लागत मूल्य बनता है और फिर हम लाभ हानि की वैल्यूएशन लागत मूल्य पर करते हैं। एक कंपनी है, कोई भी रख लीजिए, सपोज एलजी कंपनी है और ये टेलीविज़न का निर्माण करती है। एलजी कंपनी है, टेलीविज़न का निर्माण करती है। आप अपने शहर में बैठे हुए हैं, हम अपने शहर को ले लेते हैं, लखनऊ को ले लेते हैं। लखनऊ में ये कंपनी ना हो करके मान लीजिए ये अमृतसर में कंपनी है। अमृतसर में, एक उदाहरण के तौर पे हम बात कर रहे हैं, ये अमृतसर में मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी टेलीविज़न की। और जब ये अमृतसर में जो एलजी की कंपनी है, उसकी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे एक यूनिट टीवी बन करके जब आती है तो इसकी जो वहाँ पे कॉस्ट आती है बनने में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, ये 9,000 रुपये है। इसके बाद हमें ये लखनऊ के शोरूम में हैंडओवर की जाती है, तो लखनऊ तक लाने के लिए 500 रुपये में इसकी सेफ पैकिंग होगी ताकि ये डैमेज ना हो, और 500 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च आ जाएगा अमृतसर से लखनऊ आने में। ये 1,000 रुपये इसमें जुड़ करके इसकी लागत आ गई 10,000 रुपये। जब ये लखनऊ के शोरूम में आएगी तो इसकी लागत हो चुकी होगी 10,000। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब इसको मैन्युफैक्चरिंग तो 9,000 है, आप हमें 10,000 रुपये पे क्यों लाभ कमा रहे हैं? क्योंकि इसकी लागत है 500 रुपये इसका मूविंग चार्ज है और 500 रुपये इसका पैकिंग चार्ज है। 10,000 रुपये इसकी लागत आ गई है। अब अगर 10,000 प्लस में बिकती है तो सर्टेन लाभ होगा, और अगर 10,000 माइनस हो जाती है तो सर्टेन हानि होगी। तो यहाँ पे 10,000 रुपये पे लाभ हानि की वैल्यूएशन करेंगे। तो ये तो हो गया निर्माण और उपरिव्यय। अब आप देखिए क्रय मूल्य में कैसे अतिरिक्त खर्च होता है। आप सपोज करिए कि हमने एक साइकिल खरीदी, राइट, एक साइकिल खरीदी पुरानी, और 500 रुपये की ये साइकिल हमने खरीदी। इसकी मरम्मत पर हमने 200 रुपये खर्च कर दिया। अब जो लाभ या हानि की वैल्यूएशन होगी वो 500 पे नहीं होगी, खरीद मूल्य पर नहीं होगी, कॉस्ट पे नहीं होगी, वो होगी लागत मूल्य पर। और लागत क्या जनरेट हो गई है? 700 रुपये, क्योंकि 500 रुपये का साइकिल लिया गया है जिसके रिपेयरिंग कॉस्ट या मरम्मत कॉस्ट में 200 रुपये का खर्च आया है। अब जो साइकिल की लागत जनरेट हुई है वो 700 रुपये है। यदि 700 प्लस में सेल आउट किया जाता है तो निश्चित रूप से लाभ होगा, अगर 700 माइनस में सेल आउट किया जाता है तो निश्चित रूप से हानि होगी। तो आप लागत मूल्य का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आगे आपको असुविधा नहीं होगी। नीचे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। प्रतिशतता की दृष्टि से अगर बात करें तो विक्रय मूल्य परिवर्तनशील होता है। जब ये लाभ के साथ होता है तो 100 प्लस हो जाता है, और जब हानि के साथ होता है तो 100 माइनस हो जाता है। हमने आपको बताया किसी चीज़ की कॉस्ट 100% होती है। कभी भी आपसे कोई कहे क्रय मूल्य दिया है तो नीचे 100 रख देना, और क्रय मूल्य ज्ञात करिए तो ऊपर 100 रख देना। लेकिन विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे 20% लाभ के साथ कोई वस्तु बेची जा रही है तो विक्रय मूल्य 22% 120% हो जाएगा, और अगर 20% हानि के साथ बेची जा रही है तो 22% 80% हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 22% परिवर्तनशील होता है। यदि लाभ के साथ है तो 100 प्लस होगा, और हानि के साथ होगा तो 100 माइनस होगा। तो ये सेलिंग प्राइस है, इसको ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसकी ज़रूरत आगे आपको पड़ेगी। आप सपोज करिए ये पेन है, इस पेन को मैंने 200 रुपये में बेच दिया। इस पेन को, मेरी बात पे बिल्कुल गौर करिएगा, कंसंट्रेट करके सुनिएगा। इस पेन को मैंने 200 रुपये की बेच दिया, मुझे लाभ हुआ है। इसकी कॉस्ट 200 से कम है। यदि विक्रय मूल्य विद प्रॉफिट है तो कॉस्ट उससे कम होगी। और फिर से सुनिएगा, इसे मैंने 200 रुपये का बेचा है, मुझे हानि हुई है। इसका मतलब है कि इसकी सीपी ज़्यादा है। यानी जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य विद प्रॉफिट है तो कॉस्ट के लिए नीचे जाना होगा, और किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है अगर विद लॉस है तो कॉस्ट के लिए ऊपर जाना होगा।
मैंने इसे 200 रुपये में बेचा, मुझे 20 रुपये की हानि हो गई। अच्छा, ये 220 की थी, मैंने 200 रुपये में बेचा, मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, ये 180 रुपये की थी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ के चलिएगा। अब हम आइए अगली डेफिनेशन पे आपसे बात करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, अंकित मूल्य यानी MRP, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या होता है? यह वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पे प्रिंट होता है, लिखा होता है, या इसे ये कह सकते हैं कि यह वह मूल्य है जो किसी वस्तु के लिए निर्धारित किया जाता है, या इसे हम लेबल प्राइस कहते हैं। तो अंकित मूल्य वह मूल्य है जो किसी पैकेट पर लिखा रहता है। छूट या डिस्काउंट या बट्टा, जो भी आप कहें, ये सदैव MRP पे दिया जाता है। छूट, डिस्काउंट या बट्टा सदैव MRP पे दिया जाता है, और छूट के बाद जो बची हुई कीमत होती है वो विक्रय मूल्य कहलाती है। बट अगर छूट ही न दी जा रही हो तो MRP ही विक्रय मूल्य होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि जो MRP होती है ये बाई परसेंटेज 100 होती है, 100% होती है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है, तो 300 रुपये क्या है? नेचुरली ये 100% है। अगर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो नीचे 100 होगा क्योंकि MRP दी हुई है, और ऊपर 90 होगा क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट कीमत पूछी जा रही है, जो कि सेलिंग प्राइस होगी। तो यहाँ पे एक उदाहरण आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा और मेरी बात को समझिएगा। इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि छूट के बाद प्राप्त मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, किंतु अगर छूट ना दी जा रही हो तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है। एक ये पैकेट है, आप कुछ भी रख लीजिए, 5 kg चीनी का पैकेट है, और इसकी जो MRP इस पे टैग की गई है वो 300 रुपये है। ठीक है, 5 kg चीनी की एक पैकेट है, 300 रुपये MRP है। इस पे अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट है ना, 20% डिस्काउंट चल रहा है। आप खरीदने जाते हो तो आपको क्या कहा जाएगा? ये MRP है 100%, बाई परसेंटेज 100 होती है, चेंजेबल नहीं है। आपको 20% इसमें छूट मिल रही है, यानी चाहिए आपको 80%। 0 कैंसिल हो गए, 8 त्रिक 24, 240 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य। अगले दिन आप गए, ये लागू नहीं था, समाप्त कर दिया गया था, तो इसकी जो MRP है 300 रुपये, वही इसकी SP होगी, क्योंकि छूट दी ही नहीं जा रही है। तो जब छूट दी जा रही हो तो छूट के बाद शेष कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं, बट अगर छूट ना दी जा रही हो तो MRP ही विक्रय मूल्य होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जो कि बाई परसेंटेज 100 होता है। इस चीज़ पे अगर MRP पूछी जाए, क्या है MRP कितने रुपए है, तो ऊपर 100 रखिएगा, और बाय द वे MRP दी हुई है तो नीचे 100 रखिएगा। डिस्काउंट के साथ कीमत दी है तो 100 माइनस नीचे, और डिस्काउंट के साथ पूछी जा रही है तो 100 माइनस ऊपर रखेंगे। इस चीज़ को अभी हम आपको एक चार्ट बना के दिखा देते, क्योंकि मैं इस तरह से आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा कि जो लाभ हानि बट्टा चैप्टर का ABC भी नहीं जानता होगा वो भी Z तक पहुंच जाएगा और प्रॉपर परीक्षा में प्रेजेंटेशन दे पाएगा। तो इसलिए हर स्टूडेंट का ख्याल रखते हुए, किसी को बहुत अच्छा आता है उसका भी ख्याल रखते हुए, और किसी को बहुत कम आता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए कोर्स नहीं जनरेट किया गया है, सबके लिए समान रूप से किया गया है। इसलिए कठिन या सरल को देख करके धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस को मेंटेन रखिए और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा अगर आप धैर्य के साथ एक से लेकर आखिरी वीडियो तक देखेंगे। तो आइए इसके कुछ और कंसेप्ट पे बात करते हैं। ये एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, बिल्कुल इत्मीनान से चलिएगा क्योंकि हम सीख रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। लाभ क्या है और हानि क्या है। यहाँ पे आप देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो लाभ होगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य हमने 600 रुपये कोड किया है और क्रय मूल्य 500 रुपये कोड किया है, यानी SP ग्रेटर देन CP देन प्रॉफिट होगा। 600 रुपये और ये 500 था, 500 इससे निकाल दिया तो कितना हो गया, 100 रुपये का लाभ होगा, यानी SP ग्रेटर देन CP हमें प्रॉफिट देगा। अच्छा, अगला हानि क्या होती है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस से अगर ज़्यादा है
तो निश्चित रूप से हानि होगी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने कोड किया है 1000 और सेल प्राइस कोड किया है 750, यानी सीपी ग्रेटर देन एसपी देन लॉस होगा 1000 से 750 घटा दीजिए 250 रुपये का लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब आप समझ गए हैं, कॉस्ट प्राइस का मतलब समझ गए हैं, सेल प्राइस का मतलब समझ गए हैं, लागत मूल्य का मतलब समझ गए, एमआरपी का मतलब समझ गए। अब आपको एक कंसेप्ट बताते हैं जो बिल्कुल बेसिक है और इससे किसी को भी सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी। ये आपके सामने मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लिखा है जो शायद रेयरेस्ट केस में किसी स्टूडेंट को नीड हो, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानता है वो भी यहाँ से करेगा। देखिए, जो दिया गया है वो नीचे, इसका मतलब क्या है, कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नीचे रखें क्या ऊपर रखें, तो ये उनके लिए बहुत ही कारगर होगा। जो दिया गया है वो नीचे, जो पूछा गया है वो ऊपर। यदि क्रय मूल्य दिया है तो 100 नीचे रखेंगे और यदि क्रय मूल्य पूछा गया है तो 100 ऊपर रखेंगे। ठीक है, यदि क्रय मूल्य दिया गया है तो 100 नीचे रखेंगे और यदि क्रय मूल्य पूछा गया है तो 100 ऊपर रखेंगे, क्योंकि बाई परसेंटेज क्रय मूल्य परिवर्तनशील नहीं है, ये 100% होता है। यदि विक्रय मूल्य लाभ के साथ दिया गया है तो 100 प्लस नीचे। यदि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट दिया गया है तो 100 प्लस नीचे, लेकिन यदि विक्रय मूल्य विद प्रॉफिट पूछा गया है तो 100 प्लस ऊपर। यदि विक्रय मूल्य हानि के साथ दिया गया है तो 100 माइनस नीचे, और यदि विक्रय मूल्य हानि के साथ पूछा गया है तो 100 माइनस ऊपर। इस चीज़ को सवाल में अप्लाई करते हैं, यहाँ आते हैं। एक वस्तु को 1350 रुपये में बेचा गया। पहली चीज़, ये 1350 क्या है? आपका जवाब मिला कि साहब ये तो विक्रय मूल्य है। अच्छा, कैसा विक्रय मूल्य? 10% हानि के साथ। क्या बात है, जो विक्रय मूल्य दिया गया है वो 10% हानि के साथ है। अच्छा, मैटर कुछ यहाँ पे है। यदि विक्रय मूल्य हानि के साथ है तो 100 माइनस नीचे, यानी जो 1350 रुपये है ये 10% हानि के साथ है, यानी ये तो 90 है। अब आपको चाहिए क्या? जो चाहिए वो ऊपर, जो दिया है वो तो हमने नीचे रख दिया। 1350 रुपये विक्रय मूल्य है, 10% लॉस के साथ है। अच्छा, जो विक्रय मूल्य दिया है वो 10% हानि के साथ है, तो 100 माइनस नीचे। वस्तु का सीपी क्या है? आपने पूछा क्रय मूल्य क्या है। यदि क्रय मूल्य पूछा गया है तो 100 ऊपर। 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 उतार दीजिए, 1500 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। बहुत ही इजी वे में समझ गए होंगे। जिनकी बिल्कुल जीरो मैथ है वो भी आसानी से कर पाएंगे। अगला आप देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला, एक वस्तु को 19,500 रुपये में बेचने पर मतलब क्या है? ये एसपी है। 19,500 रुपये में बेचने पर क्या हुआ? 30% का लाभ हुआ। अच्छा, ये जो विक्रय मूल्य है विद प्रॉफिट है, ये वाला मैटर है। यदि विक्रय मूल्य लाभ के साथ है तो 100 प्लस 30% का लाभ हुआ है, ये तो 130% है। क्या पूछा जा रहा है? 50% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचे? अगर ये पूछता कि बताओ इसकी सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो यहाँ 100 रख देते, क्योंकि यदि सीपी पूछा जाए तो 100 रख देना। लेकिन नहीं, सीपी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 50% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए पे बेचें। तो यदि विक्रय मूल्य लाभ के साथ पूछ रहा है तो 100 प्लस ऊपर रखो, 50% लाभ के साथ तो 150 ऊपर हो जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए, 0 कट जाएगा, 13 इकन्नम 13 और 13 पच्चे 65, 150 यहाँ हो गया, 15 15 225, 22,500 रुपये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो कि विद 50% प्रॉफिट होगा। यानी दिया है 130%, चाहिए 150%, जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। अगला देख लीजिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है। इस बार क्रय मूल्य दिया गया है, और अगर क्रय मूल्य दिया गया है तो 100 नीचे, यानी 8,000 रुपये क्या है? सीपी है। यदि क्रय मूल्य दिया है तो 100 नीचे,
यानी यहाँ रख देंगे। अब देखो पूछा क्या गया है, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचे। तो 20% का लाभ कमाना है, यदि विक्रय मूल्य लाभ के साथ पूछा गया तो 100 प्लस। और बाय द वे अगर ये कह देता कि 20% हानि उठाने के लिए कितने रुपए में बेचे, तो 100 से 20 घटा के यहाँ 80 रख देते। अगर आपसे पूछा गया 20% लाभ के साथ, तो 100 में 20 जोड़कर 120 रख देंगे। 0 यहाँ 12 अट्ठे 9600 रुपये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो कि 20% प्रॉफिट के साथ है। तो इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। और ये यही नहीं, पूरी मैथ में अप्लाई होता है। जो दिया गया है वो हमेशा नीचे और जो पूछा गया है वो हमेशा ऊपर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस लैंग्वेज का मैं प्रयोग करूँगा बिल्कुल ही व्यवहारिक और बिल्कुल ही सरल तरीके से, कई जगह मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊँगा। आइए इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके इनको देखिएगा। इसके बाद 2 प्रश्नों पे और बात करेंगे। तो आज के इस क्लास में टोटल आपके जो है कंसेप्ट हो गए, आपका जो डेफिनेशन है वो हो गया, और 4-5 क्वेश्चन भी हो गए। सेकंड जो वीडियो होगा उसमें हम कंसेप्ट वाइज चलेंगे और प्रॉपर बात करेंगे। पहला सवाल लिखा है, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर, ये 2400 क्या है, 2400 रुपये में बेचने पर, तो ये 2400 रुपये क्या है, तुरंत आपका जवाब आया ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का 1/4 भाग हानि होती है। हानि प्रतिशत की गणना करिए। हानि प्रतिशत की गणना आप कहाँ करेंगे, हानि हो या लाभ, इसकी वैल्यूएशन कहाँ की जाती है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, क्रय मूल्य इंटू 100। यानी आप पूछ रहे हैं हानि प्रतिशत की गणना करिए, क्या जवाब है भाई आपका, कि मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मुझे सीपी न पता हो। अब 2400 रुपये में आपने बेचा है, विक्रय मूल्य का 1/4 भाग हानि हुई है। 2400 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है। इसका 1/4, 2400 का 1/4 कितना हुआ, 600 रुपये हानि हुई। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने 2400 रुपये में इस पेन को बेच दिया, हमें 600 रुपये की हानि हुई। ये पेन कितने का था, 2400 रुपये में हमने इस पेन को बेचा, हमें 600 रुपये की हानि हुई। ये पेन कितने का था, आपका जवाब आया ये 3000 रुपये का था। अच्छा, इसकी कॉस्ट प्राइस 3000 रुपये है, सीपी 3000 है, तो लाभ हानि की वैल्यूएशन किस पे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे। 600 रुपये का लॉस हुआ है किस पे, 3000 रुपये पे इंटू 100, ये आपका हानि प्रतिशत आ जाएगा। आप 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 20% की हानि होगी, ये आपका जवाब होगा। कोई गलती करेगा 600/2400 उठा के रख देगा, 25% आंसर दे देगा, नहीं। लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर नहीं की जाती है, लाभ हो या हानि वैल्यूएशन कॉस्ट पर की जाती है। तो जब तक सीपी नहीं पता होगी तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि कितने % का लाभ हो रहा है या कितने % की हानि हो रही है। अगला सवाल लिखा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 15 और 18 सही 1/2 का अनुपात है, लाभ प्रतिशत की गणना करिए। तो सर्टेन है कि लाभ होगा, इसमें अनुपात पे ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये बोलो कि 15 रुपये की वस्तु जो है 18.5 रुपये में बेच दी गई। यानी इसकी सीपी कॉस्ट प्राइस 15 है और एसपी इसका 18.5 है। अगर यहाँ से हम अनुपात हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 रुपये की वस्तु 18.5 रुपये में बेच दी गई, सर्टेन लाभ होगा। इसी को हम पूर्णांक में लिख लेते हैं। आप देखिए 18 दूनी 36, एक 37/2 हो गया, इधर 15 हो गया, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 30 और 37 हो गया। फिर आप बोल सकते हो कि 30 रुपये की वस्तु हमने 37 रुपये का बेच दिया। 30 रुपये की वस्तु 37 रुपये में बेच दिया तो एसपी ग्रेटर देन सीपी क्या होगा, लाभ होगा। 30 रुपये की वस्तु आपने 37 रुपये की बेच दिया, 7 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि की गणना कहाँ करते हो, क्रय मूल्य पर इंटू 100। 0 0 कट गया, 70/3 आ गया, और 70/3 का मतलब 23 सही 1/3% का लाभ होगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे असुविधा कहीं नहीं होने वाली है। अगला सवाल लिखा है, एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने पर 4% की हानि हुई। ये 60 रुपये क्या है, आपका जवाब आया ये विक्रय मूल्य है। कैसा विक्रय मूल्य, 4% हानि के साथ। अच्छा, यानी जो 60 रुपये है ये 96% है।
एक घड़ी को 60 रुपये में बेचा गया, ये 60 रुपये विक्रय मूल्य है, तो क्या हुआ 4% की हानि हो गई, यानी विक्रय मूल्य हानि के साथ दिया है, जो दिया है वो नीचे, यानी 96%। 20% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने रुपए अधिक पर बेचना होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 20% का लाभ कमाना है, यहाँ 120 रख दीजिए और काट दीजिए। देखिए 12 पंचे 60 और 12 अट्ठे 96, 8 से इसे काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 15 बचे 75 रुपये। ये आंसर अगर आप लगा देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है घड़ी का, एसपी है। कैसा एसपी? 20% लाभ के साथ। लेकिन हमने आपसे एसपी नहीं पूछा, फिर से सुनिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने रुपए अधिक पर बेचे? 60 रुपये का तो पहले भी बेच रहे थे, 75 से 60 घटा दीजिए, 15 रुपये अधिक पर आप बेचो तो आपको 4% हानि की जगह 20% का लाभ होगा। ऐसे सवालों में एग्जामिनर आपसे जानबूझकर गलती करा देता है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो गलती होने की 1% गुंजाइश नहीं है। अमूमन क्या होता है कि ऐसे आंसर लोग टिक कर देते हैं। जब हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछा नहीं 20% प्रॉफिट के साथ, तो आप 75 क्यों लगाओगे? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितने रुपए ज़्यादा पे पहले के कंपैरिजन में बेचूं कि मुझे 20% का लाभ हो जाए। तो जब यहाँ बेच रहा था तो 96% रिटर्न वैल्यू थी, और जब यहाँ बेच रहा हूँ तो 120% रिटर्न वैल्यू है, यानी हमें 15 रुपये ज़्यादा पर बेचना होगा। इसका सही आंसर डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने 3 और क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें मेन कंसेप्ट पे बात करेंगे। ये काफ़ी आसान से सवाल है, लेकिन ये आपको आने चाहिए। अगर इनमें कन्फ्यूज़न होगा तो फिर आगे बड़े सवालों में कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए बिना पेशेंस खोए बिल्कुल डेफिनीशन और ये सारी चीज़ें रजिस्टर पे आपके लिखी होनी चाहिए। आप एक वीडियो में 1 घंटे टाइम दीजिए, पर डे 2 वीडियो पढ़िए। जो नए लोग हैं, चूँकि अभी मेरे ख्याल से 60-65 के बीच में वीडियो होंगे, तो पर डे 2 वीडियो पढ़िए। जो पुराने लोग हैं उसको उसी को रिपीट करें। जब नया वीडियो आए तो वो प्लस एक पुराना कोई रिपीट करें। एक वीडियो अगर आधे घंटे का है तो आप 1 घंटे टाइम दीजिए, पॉज करके उस पर विचार करिए, विमर्श करिए और खुद इस परिणाम पे पहुंचिए कि मैं परीक्षा में क्या करूंगा। मैंने बता दिया है, आपने समझ लिया बात को, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना है। तो आप जब तक एनालिसिस किसी चीज़ का नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगी। एक वस्तु को 1350 रुपये में बेचने पे 10% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 1800 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी? आपसे क्या पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी? तो जवाब आपका क्या है कि साहब मैं तब तक नहीं बता सकता हूं जब तक वस्तु का क्रय मूल्य ना पता हो। यानी अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने % का लाभ हुआ, कितने % की हानि हुई। इम्पॉर्टेंट ये है कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है। जब तक वस्तु की कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल लेंगे तब तक इस प्रश्न का हम आंसर नहीं दे सकते हैं। तो अब इससे ध्यान हटाकर हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? सीपी पे जाना चाहिए। अच्छा, ये 1350 रुपये क्या है? ये 1350 रुपये विक्रय मूल्य है। कैसा विक्रय मूल्य? 10% हानि के साथ। अच्छा, विक्रय मूल्य हानि के साथ दिया है तो 100 माइनस नीचे चाहिए क्या? सीपी, तो 100 ऊपर। 0 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 1500 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गई। 1500 रुपये की वस्तु आप कह रहे हो अगर 1800 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा? 1500 का सामान जब 1800 में आप बेचोगे तो 300 रुपये का लाभ होगा। 1500 का सामान जब 1800 में बेचोगे तो 300 रुपये का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत जो होता है ये इक्वल होता है लाभ बटे सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 300 रुपये का लाभ होगा। लाभ हानि की गणना कॉस्ट प्राइस पे करते हैं और इंटू 100, 0 0 काट दीजिए, 20% लाभ होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बहुत ही धैर्य के साथ आप पढ़िए। हालांकि ये सारे वर्बली आंसर हैं, जिनको आता है वो सीधा 1500, 1800, 300 तुरंत आंसर कर देंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो सीखें, उसके बाद वो भी इनको इसे लाइटली आंसर दे देंगे। अगले सवाल में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, स्पेस कम था, एक नीचे और क्वेश्चन बताने के चक्कर में ऑप्शन नहीं लिखा है। आप इसको ऐसे ही हल करिए। किसी वस्तु को 352.88 रुपये में बेचने पे 12% की हानि हो गई। सीपी क्या है? ये 352.88 है क्या? आप कहोगे ये विक्रय मूल्य है। अरे कैसा विक्रय मूल्य? 12% हानि के साथ। अच्छा, ये 88% है।
चाहिए क्या आपको, क्रय मूल्य यानी 100%। तो सीपी निकालना है, 100 ऊपर विक्रय मूल्य हानि के साथ दिया, 88 नीचे, दशमलव देखिए हटा देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, उसको लगा रहने दो। दशमलव देखिए हटा दिया है तो नीचे 88 और डबल जीरो आ जाएगा, इधर 100 था, ये 0 0 जाएगा, काट दिया। अब इसको हम लोग काटते हैं, 11 से काट के देखते हैं। तो 11 अठे 88 हो गया, 11 तियाई 33, यहाँ बच गया 2, 11 दूनी 22 और 11 अठे 88, 8 चौक 32, 8 इकन्ना मार्क। बड़ा अच्छा सा आंसर आया, 401 रुपया। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 401 रुपया। निकालना था 100%, दिया था 88%। जो दिया है वो नीचे और जो निकालना है वो ऊपर हमेशा। तो 401 रुपये आएगा, आप भी करके देखिएगा। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल। अजय ने 15,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, क्रय मूल्य का 12% उसके मरम्मत पे खर्च कर दिया। क्रय मूल्य का 12% मरम्मत पे खर्च किया, मतलब रिपेयरिंग पे खर्च किया। क्रय मूल्य कौन सा, ये है। और आफ्टर दिस उसको 18,480 रुपये में बेच दिया। अजय को कितने % का लाभ हुआ? पहले ये तो बताओ कि बाइक की लागत क्या है। कैसे पता करोगे लागत? 15,000 की तो खरीदा, 12% रिपेयरिंग उस पर खर्च किया खरीद मूल्य का, तो 12% निकाल कर उसमें जोड़ दोगे 15,000 में, तो लागत पता चल जाएगी। यदि लागत से ज़्यादा पे बेचा है तो सर्टेन लाभ होगा, अगर लागत से कम पे बेचा तो सर्टेन हानि होगी। तो अजय ने जो बाइक खरीदी थी वो 15,000 रुपये में खरीदी थी, ये कॉस्ट प्राइस थी। जो मरम्मत पे पैसा खर्च किया, मरम्मत पर खर्च राशि, इसी को ओवरहेड एक्सपेंडिचर कहते हैं, ऊपरी व्यय। तो 15,000 का कितने %? 12%। ये आपका हो गया, 0 0 कट गया। 1,800 रुपये रिपेयरिंग पे खर्च हुआ। तो 15,000 में आप 1,800 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 16,800 रुपये। ये आ गई इसकी लागत। अगर इससे ज़्यादा पे बेचोगे तो लाभ होगा, इससे कम पे बेचोगे तो हानि। लेकिन उसने 18,480 की बेचा, तो 18,480 की बेचे हैं कौन सी वस्तु, 16,800 वाली। तो इधर 0 हो गया, इधर 8 हो गया, 14 में से 8 गया 6, 1680 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, 1680 रुपये का लाभ हुआ 16,800 वाली लागत वाली वस्तु पे इंटू 100, 0 0 कट गया, 168 इकन्ना में 168, 10% उसने लाभ कमाया। आपका सही आंसर ए है। तो आप देखिए कितने मज़े में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। शुरुआत 0 से करोगे तब 100 पे पहुंचोगे, अगर शुरुआत मिड सेशन से करोगे तो उनके लिए तो अच्छा है, जिन्होंने पहले कभी ना कभी तो सबने 0 से किया होगा। जिनकी मैथ कमज़ोर है वो बिल्कुल 0 से शुरू करें, बिना किसी एजिटेशन, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।